अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आपके साथ पलवश शाह महमूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले अफसोसनाक खबर है। लाहौर में मासूम कलियों को निगलने वाला छतें गिरने का खूनी सिलसिला न थम सका। कहना कि लर्जा खेज सानहे के बाद अब बागबानपुरा में समर कैंप के दौरान स्कूल की छत गिरने से एक और मासूम बच्चा अबू बकर जिंदगी की बाजी हार गया, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं। लाहौर में इल्म की शम्मा रोशन करने निकले मासूम बच्चों पर मौत का साया मंडलाने लगा। बागबानपुरा में उस वक्त क़यामत सुगरा बपा हो गई जब एक निजी स्कूल में जारी समर कैंप के दौरान 2 मंजिला खस्ता हाल इमारत का कच्चा लेंटर जोरदार धमाके से नीचे आन गिरा। पलक झपकते ही हंसते खेलते बच्चे मलबे तले दब गए। यहाँ पे ना हम क्लास में बैठे थे तो जोर से बिल्डिंग गिरने की आवाज़ आई है, तो ये सारे आए तो बैठे हैं सारे, वो बिल्डिंग गिर गई। बच्चा था नीचे, अबू बकर नाम था उसका, 2 क्लास में, हमारी क्लास में साथ ही बैठता है, वो नीचे आया उस बिल्डिंग के। अबू बकर सुबह स्कूल गया तो वहाँ पे तकरीबन 12:30 बजे कॉल आई है कि जनरेटर फट गया है, जिसकी वजह से वो ज़ख्मी हो गया थोड़ा। जब हम गए हैं तो वहाँ पे बहुत मलबा था, यानी 2 मंजिलों के लेंटर नीचे आए हुए थे। हादसे की इतला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की टीमें फौरी तौर पर पहुंची और मलबे के ढेर से 10 बच्चों को मोजज़ाती तौर पर बाहिफाजत निकाल लिया। मगर अफसोस 7 साल मासूम अबू बकर मलबे का बोझ न सह सका और मौके पर ही दम तोड़ गया। अहले खाना गम से निढाल हैं। दोनों भाई सुबह इकट्ठे गए स्कूल। जो उम्र है वो छोटा था, तो अबू बकर जो 7 साल का था 2 में पढ़ता था। बाहर जब आया तो ऊपर से वो लेंटर गिर गया नीचे, तो उसकी वजह से ये नीचे आ गया। जो हमारा बच्चा है ना वो तो फौत ही हो गया। वाक़े में मुतादिद बच्चे जख्मी हुए जिनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। अभी 2 रोज कबल ही काहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 मासूम जनाजे उठे थे कि अब बागबानपुरा के इस सानहे ने इंतजामिया के दावों की कलई खोल दी। लाहौर में इश्तिहारी मुलजिम ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने नाका गजुमता पर पुलिस के रोकने पर रोही नाले में छलांग लगा दी। मुलजिम को मशकूक जानते हुए नाके पर रुकने का इशारा किया गया। मुलजिम ने गिरफ्तारी से बचने के लिए रोही नाले में छलांग लगा दी। नाका इंचार्ज ने रेस्क्यू 1122 पर कॉल की और इमदादी टीमों के साथ मुलजिम को रोही नाले से निकाल लिया। चेकिंग के दौरान मुलजिम थाना बागबानपुरा में दर्ज मुतादिद मुकदमात का इश्तिहारी निकला। मुलजिम कौसर ज़ैदी कानूनी कार्रवाई के लिए थाना कहना के हवाले कर दिया गया। लाहौर के इलाके रायवन रोड THQ अस्पताल के करीब घर की छत गिर गई। एक बच्ची जाँ बहक हो गई जबकि एक बच्ची और दो खवातीन जख्मी हैं। रेस्क्यू काम का कहना है कि इत्तला मौसूल हुई कि छत पर बच्चे खेल रहे थे, इस दौरान अचानक छत गिर गई। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मौसम की बात करते हुए नाजरीन को बताएंगे, मुल्क भर में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। मानसहरा में मकान की छत गिरने, तलागंग में डूबने के अफसोसनाक वाक़े समेत मुख्तलिफ हादसात में 15 कीमती जानें ज़ाया हो गई। और NDMA ने खबरदार किया है 6 जुलाई तक तूफ़ानी हवाओं, गरज चमक, मूसलाधार बारिश, सैलाब और आसमानी बिजली के खतरात बरकरार रहेंगे। बरसती बारिश, बिखरती बस्तियां, गिरती छतें, डूबती जिंदगियां। मॉनसून की शिद्दत हर गुजरते लम्हे के साथ तबाही की नई दास्तान रकम करने लगी। मानसहरा के इलाके पारस में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। तलागंग के इलाके अंकड़ नाला टमन में नहाते हुए 3 कमसिन बच्चे डूब कर जान की बाजी हार गए। 24 घंटों में मुख्तलिफ हादसात में 15 अफराद जान से गए। मरने वालों में 7 बच्चे, 3 खवातीन, 5 मर्द शामिल है। अटक में मकान की छत गिरने से 3 अफराद, खुशाब में आसमानी बिजली से एक शख्स जाम बहक हुआ। नौशहरा, बुनीर और खैबर में तेज हवाओं और आसमानी बिजली के मुख्तलिफ वाक़यात में 4 अफराद जान से गए। हरीपुर, अपरदीर और मानसहरा में डूबने के वाक़यात में 3 अफराद जान की बाजी हार गए। शागला में सैलाबी रेले में बहकर खातून चल बसी। जोब में मकान की छत गिरने से खातून और बच्चा चल बसे। कराची के वली का अस्पताल से मुबैना तौर पर HIV वायरस फैलने के केस में अदालत ने सिंध हुकूमत से 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर दी है। दरख्वास्त गुजार के वकील तारिक मंसूर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कुलसूम बाई वली का अस्पताल में इस्तेमाल शुदा सिरिंज और दोबारा इस्तेमाल से बच्चों में HIV फैल रहा है, जिससे 9 बच्चे जाँ बहक और सैकड़ों मुतासर हुए हैं। हुकूमत इंक्वायरी रिपोर्ट भी अदालत में पेश नहीं कर रही। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मामले पर कानूनी तरीक़ेकार के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। तमाम फ़रीक़ैन के जवाब के बाद ही कोई नतीजा इख्तियार किया जाएगा। अदालत ने आइंदा समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी करते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में कुत्ते पकड़ने की मुहिम भी अनोखी ही निकली। शहर में कुत्ते एक इलाके से पकड़कर दूसरे इलाके में छोड़े जाने लगे।
शहरियों ने मंजर देखकर सर पकड़ लिया। कराची के इलाके गुलशन गाजी बल्दिया में CCTV फुटेज ने अनोखी ही सूरत हाल दिखा दी। सुजुकी वैन में 3 अफराद आए, 2 नीचे उतरे और एक ने पिंजरा खोलकर मुबैना तौर पर 7 आवारा कुत्ते गली में छोड़ दिए। इलाके में बच्चे और राहगीर मौजूद थे, जिनमें से एक बच्चा कुत्तों को देखकर खौफजदा होकर पीछे हट गया। पाकिस्तान में तवानाई के बहरान पर काबू पाने, सस्ती और माहौल दोस्त बिजली की फराहमी के लिए एक और बड़ा संगे मील उबूर कर लिया गया। क्या के इलेक्ट्रिक के ज़ेली इदारे के सोलर और चीन के मारूफ कंपनी मिंग यांग स्मार्ट एनर्जी के दरमियान अहम तरीन मुआहिदा तय पा गया, जिसके तहत अब मुल्क में विंड पावर और एडवांस बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स को फ़रोग़ दिया जाएगा। मुल्क में महंगी बिजली और रिवायती ईंधन पर इन्हिसार कम करने के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी का बड़ा इश्तराक। के इलेक्ट्रिक की सरमायाकारी कंपनी की ई वेंचर्स के मिल्कियती झैली इदारे के सोलर और चीन की मायानाज कंपनी मिंग यांग स्मार्ट एनर्जी के दरमियान तारीखी मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत कर दिए गए। कराची में होने वाले इस मुआहदे का बुनियादी हदफ पाकिस्तान में विंड पावर मंसूबों और मॉडर्न बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स की मार्केटिंग, फराहमी और माली मुआवनत यकजा करना है। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत पाकिस्तान में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स के पहले मुकामी असेंबली प्लांट की बुनियाद भी रखी जाएगी, जो मुल्क को टेक्नोलॉजी की मुंतकली में खुद कफील बनाने की तरफ अहम कदम है। मुआहदे के मुताबिक चाइनीज कंपनी मिंग यांग एनर्जी पाकिस्तान में जदीद विंड टर्बाइन्स, मुतालिका बरकी आलात और मुकामी सतह पर प्रोडक्शन के सलाहियतों को निखारने के लिए भरपूर तकनीकी ताउन फराहम करेगी। तर्जमान के सोलर का कहना है कि आलमी मयार की चीनी टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान की मुकामी मालियाती सहूलियत का ये अनोखा इम्तजाज मुल्क को साफ, काबिल एतमाद और सबसे बढ़कर कम लागत तवानाई की मुंतकली की जानिब तेज रफ्तारी से गामजन करेगा। माहिरीन उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि मुश्तरका कोशिशें मुस्तकबिल में पाकिस्तान के एनर्जी मिक्स को बेहतर बनाने में गेम चेंजर साबित होंगी। कोशिश है कि के इलेक्ट्रिक के सारिफीन को सस्ती, ग्रीन और मुतवातर बिजली फराहम करें। CEO के सोलर हाशिम रज़ा ने प्रोग्राम व्यापार में ग्रीन एनर्जी के हवाले से चीन की कंपनी के साथ होने वाले मुआहदे की तफसीलात बता दी। उन्होंने कहा कि मुआहदे का मकसद पाकिस्तान में ग्रीन और सस्ती एनर्जी का फ़रोग़ है। उन्होंने कहा बैटरी स्टोरेज एक फ़ायदा मंद चीज़ है जो वो इस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब रात के वक्त में बिजली महंगी होती है। हाशिम रज़ा का मुकम्मल इंटरव्यू रात 11 बजे नशर किया जाएगा। कोशिश है कि हम के इलेक्ट्रिक के सार्फिन को सस्ती और साफ़ बिजली मुहैया करें, और जिस तरह आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया मुतवातिर, कंटिन्यूस बिजली सप्लाई करें। हम उसी कोशिश के तहत हर वक्त इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किस तरह हम ऐसे पार्टनर्स ला सकें जो कि ऑलरेडी साफ़ और सस्ती बिजली दुनिया में फराहम कर रहे हैं। खबर देंगे आपको कि जेल में शुगर कम हो गई थी, हाथ कपकपा रहे थे, चीखते रही लेकिन किसी ने नहीं सुना। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का इस्लामाबाद में जेल इस्लाहात कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि क़ैद के दिनों में हाथ में एक गुड़ वाली बोतल थी, वो भी गिर गई। टूटी बोतल से गुड़ खाना पड़ा जिसका कांच शामिल था। जेल एक कमरा था जिसके आधे हिस्से को वॉशरूम का दर्जा दिया गया था। जेल में मेरे साथ जानमाज और किताबें थीं, मुसल्ला बिछाने की जगह नहीं थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।